Hello students, today we will start next chapter of geometry, circles, chapter number 10. So पहले हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे. So this chapter is circle. So first of all, what is a circle? Circle is a group of points equidistant from a given point. Circle एक ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो एक गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, बराबर इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. सो हेयर ओ इज़ द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द डिस्टेंस. इस फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ग्रुप को वी कॉल सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल. एग्जाम्पल हेयर ओ पॉइंट ओ इज, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल, the distance between center and circle is called its radius. Distance between fixed point and group of points is called radius. Example, here the dotted line is radius of the circle. This is radius of the circle. Circle divides the plane into three parts. First is interior of circle, that is the area inside the circle. Here point P is in the interior of circle. Second, exterior of circle, the area outside the circle is called exterior of circle. Here point Q is in the exterior of circle, and third part is circle itself. Here point R is on the circle. So circle divides the plane into three parts: interior of circle, exterior of circle and circle itself. एक टर्म होती है सर्कुलर डिस्क. हम इंटीरियर ऑफ सर्कल और सर्कल को मिला के सर्कुलर डिस्क कहते हैं. सो इंटीरियर ऑफ सर्कल एंड सर्कल टुगेदर आर कॉल्ड circular disk. That means point P is on the circular disk and point R is also on the circular disk. So point P and R are on circular disk. Then what is an arc of circle? सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कल का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर कहते हैं. और कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स आर्क. यहाँ हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल. सो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लगाए सर्कल पे ए एंड बी. सो हेयर ए बी इज आर्क ऑफ द सर्कल. ए बी इज आर्क ऑफ द सर्कल रिटन एज ए बी. ए बी के ऊपर हम मून बना देते हैं. देर आर टू आर्क्स. अगर आप ध्यान दें यहाँ पे देर आर टू आर्क्स, दो आर्क्स हैं. एक ए बी पॉइंट लेफ्ट, ए और बी पॉइंट लेफ्ट साइड पे बना रहा है और एक ए और बी पॉइंट्स राइट साइड पे बना रहे हैं. सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर टेकन. सो एक आर्क को हम ए एक्स बी कह सकते हैं और एक आर्क को हम ए वाई बी कह सकते हैं. माइनर आर्क, दिस स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क. सो आर्क ए एक्स बी इज माइनर आर्क. दिस इज माइनर आर्क. मेजर आर्क, द लार्जर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क. सो ग्रेटर आर्क ए वाई बी इज मेजर आर्क. दिस इज मेजर आर्क. सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल, अगर हम किसी आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें, अगर हम किसी आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के एंड सेंटर से ज्वाइन करें तो सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनता है विच इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल या सेंट्रल एंगल. एंगल फाउंड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर एंगल या सेंट्रल एंगल. सो दिस इज सेक्टर एंगल फाउंड एट द सेंटर. Example, here sector angle AOB equal to 45 degree, also written as measure of angle AOB equal to 45 degree. Now sector of circle क्या होता है? Area enclosed between an arc and two radii joining its end point to the center. वो एरिया जो एक आर्क के बीच में और दो ऐसे रेडियाई के बीच में जो आर्क के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं, उनके बीच के एरिया को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल. सो एरिया बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई जॉइनिंग इट्स एंड पॉइंट्स विद द सेंटर इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल. दो तरह के सेक्टर होते हैं, माइनर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर. स्मॉलर सेक्टर इनक्लोज बाय स्मॉलर आर्क एंड टू रेडियाई. सो एग्जांपल, ओ फिगर में ओ ए एक्स बी इज स्मॉलर सेक्टर, माइनर सेक्टर. दिस इज माइनर सेक्टर ओ ए एक्स बी. देन मेजर सेक्टर, द एरिया लार्जर एरिया बिटवीन major arc and two radii. Larger sector enclosed by larger arc and two radii is called major sector. So here OAYB, this OAYB is major sector.
नाउ कॉर्ड ऑफ सर्कल, अ लाइन विद एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। एक लाइन जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं उसे कॉर्ड कहते हैं। हेयर लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स ए और बी सर्कल पे हैं, सो ए बी इज कॉल्ड chord of circle. Example, here AB is chord of circle. Chord also makes sector angle at the center of circle. अगर हम chord के end points को circle के center से ज्वाइन करें तो chord भी circle के center पे एंगल बनाती है, which is called sector angle या central angle. So here angle UB is sector या central angle ना segment of circle. A chord divides the circle into टू पार्ट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्ड ए बी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेफ्ट साइड पे स्मॉलर एरिया, राइट साइड पे लार्जर एरिया। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो ए कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। कॉर्ड डिवाइड सर्कल इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, एरिया enclosed by minor arc and chord is called minor segment. Smaller area or area enclosed by chord and minor arc is called minor segment. Example, here AXB, this area is minor segment. Second is major segment, area enclosed by major arc and chord is called major segment. So greater area or area enclosed by chord and major arc is called major segment. Example, here AYB is major segment. So this area it is AYB is major segment. So हमने अभी तक स्टडी किया सर्कल क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट वेयर गिवन पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स, इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल एंड सर्कल इटसेल्फ. देन हमने पढ़ा आर्क ऑफ सर्कल, माइनर आर्क, मेजर आर्क. Then sector of circle, area enclosed by arc and two radii joining its endpoint with the center, minor sector, major sector. Then chord, a line with its endpoint on the circle. Then segment, chord divides the circle into two parts, each part is called segment, minor segment and major segment. Now secant क्या होता है, a line intersecting the circle at 2 points is called secant of circle. A line intersecting the circle at two distinct points is called secant of circle. Here line AB is intersecting the circle at 2 points, so it is secant of circle. Tangent, what is tangent of circle? A line touching the circle at only one point is called tangent of the circle. So here line AB is touching the circle at only one point P, so AB is tangent to the circle. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. द पॉइंट एट विच टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट ए बी इज टचिंग द सर्कल एट पी, सो पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है का that a tangent touches the circle at only one point, so there is only one point of contact of tangent to the circle. क्योंकि tangent एक सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, इसलिए there is only one point of contact. इसलिए एक tangent का सिर्फ एक point of contact होता है. Now number of tangents to the circle. एक tangent, एक सर्कल पे कितने tangents हो सकते हैं, ये इस पॉइंट्स पे बेस्ड है कि हम टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं. देयर कैन बी डिफरेंट केसेस डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन पासेस. व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, अगर हम एक सर्कल के अंदर से पॉइंट लें और उससे सर्कल पे टेंजेंट बनाएं, सो देयर कैन नॉट बी एनी टेंजेंट टू द सर्कल. सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल. सेकेंड केस, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल पे है, हियर पॉइंट पी इज ऑन द सर्कल, तो हम उस पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट बना सकते हैं. सो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्कल. एंड नेक्स्ट केस है अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल. सो हियर पी इज आउटसाइड द सर्कल, सो हम पी से सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना सकते हैं, पी ए एंड पी बी. सो हम किस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हैं, उस पॉइंट की लोकेशन से डिसाइड होता है कि कितने टेंजेंट बन सकते हैं उस पॉइंट से सर्कल पे. सो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल.
नाउ नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, कि दो सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं। कॉमन टेंजेंट का मतलब है ऐसे टेंजेंट जो दोनों सर्कल में सेम है। So a line touches more than one circle, then it is called common tangent to the circle. So if same line is tangent to more than one circle, it is called common tangent of those circles. So there can be different number of common tangent of two circles depending upon how the circles intersect each other. कि सर्कल एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे बेस्ड डिफरेंट केसेस हो सकते हैं कि दो सर्कल्स के कितने कॉमन टेंजेंट हैं। So when one circle is entirely inside the other circle without intersecting it, any tangent to inner circle will intersect outer circle at two distinct points. अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर है तो इनर सर्कल स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट आउटर सर्कल बाहर वाले बड़े सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, तो वो बाहर वाले सर्कल का टेंजेंट नहीं होगा। सो देयर कैन बी नो कॉमन टेंजेंट, सो नो कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन when one circle is entirely inside the other circle. Second case है when one touch each other internally. अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरनली टच करे, यहाँ पे एक लार्जर सर्कल है और एक स्मॉलर सर्कल है। स्मॉलर सर्कल लार्जर सर्कल के इनसाइड है और वो लार्जर सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है एट वन पॉइंट। सो देयर कैन बी वन कॉमन टेंजेंट, वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एंड व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, और अगर दो सर्कल दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें जैसे ये है, तो हम दो कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं उन सर्कल्स के, आप फिगर में देख सकते हैं। सो व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स देन टू कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। और व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के एक्सटर्नली हैं, बाहर हैं। सो देयर कैन बी थ्री टेंजेंट्स, थ्री कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ these circles. So when two circles touch each other externally, three common tangents can be drawn. And last, when two circles are external to each other and do not intersect, जब दो सर्कल्स एक दूसरे के बाहर हों और एक दूसरे को टच ना करें, so there can be four common tangents, आप फिगर में देख सकते हैं। So when two circles are external to each other and do not intersect, there can be four common tangents. So दो सर्कल्स के कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दो सर्कल्स की पोजीशन क्या है। सो अभी तक हमने पढ़ा सर्कल, देन आर्क, देन सेक्टर ऑफ सर्कल, देन सेगमेंट ऑफ सर्कल, देन हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, देन हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन टू सर्कल्स हैव। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमें पता है। क्वाड्रिलेटरल इज ए फोर साइडेड इंक्लोज्ड फिगर। अ फिगर इंक्लोज्ड बाय थ्री स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल विद इट्स ऑल फोर वर्टिसेस ऑन द सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हियर example is here ABCD is a cyclic quadrilateral. So here ABCD is cyclic quadrilateral in each figure. Angles of cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral के एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, दैट इज देयर सम इज 180 डिग्री। तो हमारे पास अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल पे हैं, दैट मीन्स इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हमें एक ऐसा सर्कल बना के दिखाना पड़े जो उसके सभी वर्टिसेस से पास हो। अगर हम ये प्रूव कर दें कि किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो टू प्रूव एनी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज देयर सम इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल, यहाँ पे एंगल ए और सी ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री हैं और एंगल बी और डी बड़ी लार्जर फिगर में 180 डिग्री हैं।
So now we come to properties and axioms depending upon this chapter. फर्स्ट है इन टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हमें पता है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो एग्जांपल है यहाँ पे ए बी टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है. सो पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर हम सर्कल के सेंटर ओ को पी से ज्वाइन करें देन ओ पी विल बी रेडियस. और अगर ए बी पी पे टेंजेंट है और ओ पी रेडियस है तो OP will be perpendicular to AB. It is called tangent to a circle is perpendicular to radius through point of contact. Example is AB is tangent at P and OP is radius, so OP is perpendicular to AB. और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल के रेडियस के एंड पे, अगर कोई ऐसी लाइन है जो रेडियस के एंड पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स रेडियस के एंड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो लाइन सर्कल का टेंजेंट होती है. सो कन्वर्स इज इफ ए लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल एट एंड पॉइंट ऑफ रेडियस देन इट इज टेंजेंट टू द सर्कल. सो एग्जांपल हियर OP इज रेडियस एंड OP परपेंडिकुलर AB. सो AB इज टेंजेंट टू द सर्कल. सो पहली प्रॉपर्टी है टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और इसका कन्वर्स है इफ ए लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल एट एंड पॉइंट ऑफ रेडियस देन इट इज टेंजेंट टू द सर्कल. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल. कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं, जैसे यहाँ पे पॉइंट P से सर्कल विद सेंटर O पे दो टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉ किए गए, तो इन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी. प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान दीजिए कि टेंजेंट्स की लेंथ होती है पॉइंट से, जिस पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं उस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक. सो पहले टेंजेंट की लेंथ PA है और दूसरे टेंजेंट की लेंथ PB है. सो हेयर PA विल बी इक्वल टू PB. सो PA एंड PB आर टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम सेम पॉइंट P. सो PA इक्वल टू PB. सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. सो देर आर ओनली टू axioms and properties. A tangent to a circle is perpendicular to radius through point of contact. और इसका कन्वर्स if a line makes 90 degree angle at end point of radius then it is tangent. And second, the length of tangent drawn from external point to circle are equal. आप इन प्रॉपर्टीज को नोट कर सकते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट कर सकते हैं. सो इसी के साथ हमने सर्कल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लिया और उस पे बेस्ड एक्सियम्स और प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर लिया. आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे. सो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, डेफिनेशंस को, प्रॉपर्टीज़ और एक्सियम्स को विद फिगर्स नोट डाउन कीजिए, इन्हें प्रॉपरली समझिए